Hello students, let us start with the next topic of chapter life processes. तो next topic में आता है कि how chlorophyll is essential for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? वी कैन प्रूव इट बाय एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं हम। वेरीगेटेड लीव्स वाले दो प्लांट्स लेंगे, दो पॉटेड प्लांट्स। वेरीगेटेड लीव्स होता है जिनके लिए प्लेन मतलब ग्रीन नहीं होते, लेकिन ग्रीन येलो कलर मिक्सअप होता है, उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीव। जैसे पिक्चर में दिखाया, इसमें जो है वो वेरीगेटेड लीव्स दिए हैं, वेरीगेटेड लीव्स वाले पॉटेड प्लांट्स दिए हैं। उन दोनों प्लांट्स को हमने 3 डेज़ के लिए डार्क रूम में रखना है। द रीज़न इज़ कि डार्क रूम में रखेंगे उनका जितना स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाएगा फॉर देयर इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, राइट। फिर उसमें से एक प्लांट को हमने 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है। अब मतलब कि जो स्टार्च था वो तो यूज़अप हो गया, अब 6 आवर्स के लिए रखने का मतलब वन ऑफ द प्लांट, उसका मतलब ये कि अब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। प्लग ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब वो जो हमने लीफ उसका लेना, जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा 6 आवर्स के लिए, उसका एक लीफ लेना है। मार्क द ग्रीन एरिया एंड ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर। हमने उसको ड्रॉ करना है उस लीफ को, और उसके ग्रीन एरियाज़ को मार्क कर लेना है कि यहाँ से वो ग्रीन है, ठीक है। फिर उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में फॉर फ्यू मिनट्स हमने डालना है। बॉइलिंग वाटर में इसलिए डालना है कि उसके जो एंजाइम्स हैं वो किल हो जाएं और सेल वॉल ब्रेक हो जाए। सेल वॉल ब्रेक होने से उसका क्लोरोफिल सारा आउट हो जाएगा, है ना। तो इट विल मेक देम टू कम आउट ऑफ द सेल। तो आफ्टर द इमर्स इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल टू डिकलराइज इट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में डालना है अल्कोहल, और उस अल्कोहल में डालना है हमने लीफ को, ठीक है। पहले बॉइलिंग वाटर में करा, बॉइलिंग वाटर से उसकी सेल वॉल ब्रेक होगी और एंजाइम्स किल होंगे। उसके बाद हमने उस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या रखना है हमने, अल्कोहल। और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमने एक जो बीकर, पानी जिसमें गर्म किया जाता है, पानी गर्म करते हुए बीकर में हमने वो टेस्ट ट्यूब रखनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो अल्कोहल भी गर्म होगा। अब हम डायरेक्ट अल्कोहल को गर्म नहीं कर सकते, क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो उससे अल्कोहल डायरेक्टली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्टली उस लीफ को अल्कोहल में नहीं रखना। उसको डीकलराइज करने के लिए हमने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में रखना है ताकि वो उसको वार्म करे और जो लीफ है उसका सारा क्लोरोफिल जो है वो बाहर आ जाएगा और लीफ डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब लीफ डीकलराइज हो गया। अब क्या करना है हमने, जैसे वो कलरलेस हो जाता है, अब उस लीफ को हमने आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करना है, ठीक है। हम जैसे हम उसको निकालेंगे तो क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन इज़ येलो इन कलर, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे उस लीफ को उसमें डिप करेंगे तो जहाँ जहाँ से वो लीफ ग्रीन था वहाँ से वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक इन कलर। ब्लू ब्लैक क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ जहाँ से वो ग्रीन था वहाँ उसमें क्लोरोफिल थी, ठीक है ना। ग्रीन कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल थी वहाँ से वो ब्लू ब्लैक हुआ। इट मीन्स उन प्लेसेस पे जहाँ पर क्लोरोफिल था वहाँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ। और जो आयोडीन है, जहाँ जब फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है, तो ये आयोडीन का ब्लू ब्लैक होना इस बात को कंफर्म करता है कि उस पोर्शन में जहाँ पर क्लोरोफिल था वहाँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई थी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, इससे हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम इस बात को कहेंगे, प्रूव करो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है। तो कैसे करेंगे? अगेन कुछ प्रोसेस सेम रहेगा कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेंगे, उनको 3 दिन तक हम डार्क रूम में रखेंगे, अंधेरे कमरे में रखेंगे। क्यों? टू डी स्टार्च इट, ताकि उसका सारा जो स्टार्च है वो यूज़ अप हो जाए इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो डी स्टार्च हो जाए, ठीक है। नाउ प्लेस ईच प्लांट इन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। Place a watch glass containing potassium hydroxide on the side of the
वन ऑफ द प्लांट। अब हमने क्या करना है, दोनों को हमने जैसे डायग्राम में दिखाया, मैं भी दिखाती हूँ। दोनों प्लांट्स को हमने बेल जार में रखना है, ठीक है। बेल जार में रखा, ये ग्लास के जार्स होंगे और बेल जार में रखा। एक प्लांट में हमने एक प्लेट रखी जिसमें हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी रखा। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसमें नहीं रखा और इसमें रखा, ठीक है। इस वाले बेल जार में हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने इसकी सारी जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब्जॉर्ब कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं हमने कुछ रखा इस तरह से, यहाँ पर पॉटेड प्लांट है और उसको हमने बेल जार में रखा हुआ है। अब 6 घंटे के लिए इनको दोनों प्लांट्स को हमने इसी तरीके से अंडर बेल जार हमने इनको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है। और 6 आवर्स के बाद हम इसका एक लीफ लेंगे, इस प्लांट का जिसमें KOH रखा था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, इसका लीफ लेंगे और हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, वी पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। तो ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने इसका सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, राइट। बट इस केस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर इसके इनसाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने वर्कआउट किया, सनलाइट में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई। इसका भी एक लीफ लेंगे, उसके ऊपर फिर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालेंगे, दे विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। तो उसका ब्लू ब्लैक होना किस बात को बताता है? ब्लू ब्लैक होना ये बताता है कि इसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? जस्ट वेट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करना है। अब इसी फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक और भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट सनलाइट इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, की सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है। इसका भी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से सुनो। इसमें हमने एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, उसको 3 दिन के लिए वही डार्क रूम में रखना है। क्यों रखा डार्क रूम में, अभी बताया मैंने। यस बोलो, कमेंट में लिखो। ओके, ठीक है। डी स्टार्च होने के लिए हमने उसे डार्क रूम में रखा, ठीक है। अब क्या करना है, उसको 3 दिन तक डार्क रूम में रखने के बाद एक लीफ के ऊपर हमने यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगा देनी है। ब्लैक स्ट्रिप लगा दिया लीफ के ऊपर, और फिर उस प्लांट को हमने 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देना है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप हमने लगाई है वहाँ पर ये लीफ को सनलाइट नहीं जाएगी, ठीक है। 6 घंटे के लिए हमने इसको फिर धूप में रखा, फिर इस ब्लैक स्ट्रिप को उतार दे रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक ड्रॉप आयोडीन का डालना। आयोडीन किस कलर की होती है? येलो कलर की। लेकिन यहाँ पर हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट वॉज कवर्ड विद द ब्लैक स्ट्रिप, राइट। दिस पोर्शन कैन नॉट गेट सनलाइट, therefore photosynthesis will not occur in this part। इस पार्ट के ऊपर जहाँ पर हमने स्ट्रिप लगाई, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, जिसके कारण जो है वो इसका जो कलर है आयोडीन का ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। हाँ, अगर हम किसी दूसरे लीफ के ऊपर, जो ग्रीन प्लांट के कोई भी मतलब किसी दूसरे लीफ के ऊपर हम कुछ ड्रॉप आयोडीन के डालेंगे, दे विल टर्न ब्लू ब्लैक, क्योंकि अदरवाइज प्लांट में 6 आवर्स सनलाइट रखने के बाद फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन वो पोर्शन जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगाई, जहाँ उसे सनलाइट नहीं मिली, यहाँ पर ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि इस पोर्शन को सनलाइट नहीं मिली। दैट मीन्स सनलाइट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको कैसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। बेटा अगर आपको तीनों एक्सपेरिमेंट समझ आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।